गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 91। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी नव्या है वो पहुंच गई होती है भैया के साथ में पुलिस स्टेशन और जाके अपना पासपोर्ट वाला मतलब वेरिफिकेशन दे दिया होता है और वो आ गए होते हैं वापस। रास्ते में आ रहे होते तभी जो भैया है वो मतलब ऐसे कह रहे होते हैं ना कि नुपुर को बता तो दो कहीं कैंसिल वैंसिल ना हो जाए। तो ऐसे जो नव्या फिर फ़ोन करती है, स्पीकर पे रखती है और फिर बाद में उनकी पोल जो होती है नव्या और नुपुर की जो प्लानिंग थी वो वहाँ पे चौपट हो चुकी होती ना। और भैया और सारे ऐसे हंसते हंसते मतलब बातें कर रहे होते ना। फिर तो नुपुर कहती है यार प्लानिंग तो सारी कैंसिल करवा दी ना, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है? तुम बोल देती ना कि नहीं है, मैं बोल दूँगी उसे, मना फ़ोन करके कह देती एक बार कि मत करना ऐसा करके, पागल सारा प्लान चौपट करवा दिया। तो ऐसे करके कहती है ना। तो नव्या कहती है अरे कुछ नहीं होता, हम तो इंटेलिजेंट है और कर लेंगे। तो ऐसे करके तीनों ही मतलब हंस रहे होते ना। तो भैया कहते हैं बहुत हुआ तुम लोगों का, हो जाएगा जो होना होगा, इतने ऐसी बातें मत किया करो। मेरी तो जान हलक तक आ गई थी यार, बिल्कुल ऐसी बातें मत कराया करो तुम लोग, मेरे को बहुत ऐसे हर्ट होता है फिर। तो ऐसे करके भैया बोल रहे होते ना। तो नव्या कहती क्या यार भैया, आप भी ना, आपकी खुशियाँ भी तो देखो ना, हमारी हमारी थोड़ी देखनी है, खुद के बारे में भी कभी सोचना चाहिए। ऐसे क्या यार, आप इतने अच्छे भाई मत बनो यार। ऐसे वरना फिर दुनिया क्या कहेगी फिर। तो कहती दुनिया क्या कह रहा है, दुनिया का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, छोड़ो तुम। तो ऐसे करके ड्राइविंग करते करते और उसी से बातें करते करते नूपुर से और घर पहुंच जाते ना। तो फिर नव्या कहती है अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी जस्ट घर पे आए हैं तो ठीक है ओके। तो ऐसे करके कहते हैं। तो नूपुर कहती है ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है। और फिर बाद में जैसे ही घर पे आते ना तो जो उनकी मम्मी और पापा वो सब बैठे होते हैं। वो कहते यार तुम लोग कितना लेट करते हो, इतना टाइम कैसे लग गया? तो कहती बस पापा वो करवाना था तो धीरे धीरे आ रहे थे हम, क्या फास्ट ड्राइविंग करके थोड़ी ना आते। तो कहती कब से वेट करे तुम लोगों का? तो कहती क्यों, हमारा क्यों वेट करना? तो कहती शॉपिंग पे नहीं चलना, कुछ भी शादी है शॉपिंग नहीं करनी तो क्या करना है तुम लोगों को? तो कहती किस बात की शॉपिंग करनी है? तो कहती कपड़े, अरे एक ही चीज़ थोड़ी होती है, बहुत सारा सामान लाना होता है, चलो जल्दी से। तो कहती है तो हमने तो लिस्ट वगैरह कुछ बनाई नहीं है, बिना लिस्ट के कैसे खरीदारी करेंगे? तो कहती अरे कर लेंगे सब, तुम चलो। तो कहती है अरे कैसे? तो कहती अरे कर लेंगे, तुम चलो पहले। तो ऐसे करके फिर वो उन सबको लेके साथ में फिर वापस कार निकाल लेते हैं। और फिर बाद में जो नव्या है वो पीछे बैठे बैठे अपनी लिस्ट बना रही होती ना कि क्या क्या चाहिए उसको, क्या क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे करके तो फिर उसकी जो मम्मी हो कहती है हाँ ये बना लो ताकि भूलो ना कोई सामान, है ना, फिर वापस बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा, आज आज हो तुम फ्री। वरना नहीं मिलने वाला फिर। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है मम्मा, बस ये अभी तो खरीदारी तो करने दो मेरे को। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से वो सारे एक साथ में पूरा परिवार जो उनकी फैमिली होती है वो सारे निकल गए होते ना और आ जाते मॉल में। और फिर बाद में जिन जिन को जो जो चाहिए पूरे मतलब फैल गए होते ना अलग अलग जगह पे। वो कहते हैं अब यार पापा के पास है क्रेडिट कार्ड, तो हम कैसे क्या करेंगे, शॉपिंग कैसे करेंगे? तो कहते कर लेंगे बाद में करवा लेंगे एक साथ ही, तुम छोड़ो ना सारे ही। तो ऐसा करके भैया अलग में चले गए होते हैं, मतलब जो नव्या वो अलग में चली गई होती, मम्मी अलग में, दीदी अलग में, सारे अलग अलग चले गए होते ना अपनी अपनी जो जो सामान चाहिए वो खरीदारी करने के लिए, ज़्यादातर तो कपड़े ही। तो सभी अपने लिए कपड़े वगैरह ले रहे होते हैं और अच्छे खासे। पर नव्या को तो लेनी नहीं होती क्योंकि उसने तो पहले ही डिज़ाइन वगैरह वहीं से करवा ली होती ना, नूपुर के वहीं से फैक्ट्री से ही सारा काम वाम। तो उसका तो जो सूट मतलब जो लहंगा है वो रेडी होके आना होता है ना, बाकी होता है अभी, पर शादी के टाइम तक रेडी हो जाएगा ऐसा करके उन्होंने बोला हुआ होता है। तो वो मतलब उसने सारे डिज़ाइन वगैरह भी भेज दी होती है ना नव्या ने, तो वो वहाँ से रेडी हो रहा था। पर जो नव्या है उसको अलग वाली शॉपिंग करनी होती है ना, जैसे ज्वेलरी वगैरह खरीदनी हो या फिर कुछ ऐसी, तो ऐसा उसको लेना था। तो वो आराम से बैठ जाती है साइड में। तो फिर उसके पापा आते हैं पास में, कहते क्या हुआ तुझे कुछ खरीदना नहीं है? तो कहती खरीदना तो है पर आप साथ होगे तब ना, ये ज्वेलरी लेनी है मम्मी ने बोला था। तो कहती अच्छा क्या क्या लेनी है? फिर मम्मी कहाँ है तुम्हारी? तो कहती पता नहीं, वो तो अपनी शॉपिंग में लगे हैं। तो कहते अच्छा ठीक है हम कुछ खा लेते तब तक, आओ इधर। तो ऐसे करके पापा और दोनों बैठ जाते हैं ना, कुछ खाने लग जाते हैं। तो नव्या कहती पापा आपको कुछ नहीं खरीदना? तो कहती नहीं मैं क्या खरीदूँ? तो कहती पापा आपको अपने लिए सूट वगैरह कुछ सिलवाना नहीं है? तो कहती नहीं मैं तो वो पहनूंगा। तो कहती क्या? तो कहती अरे जब्बा पजामा कुर्ता वगैरह ऐसे ही पहनूंगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहती अरे कुर्ता भी, पर वो वाला तो यार आपने सिलवाना तो पड़ेगा ना। पर तो कहते मैंने ऑलरेडी दे रखा है यार, जब से फिक्स हुआ था तभी दे दिया था। तो कहती अच्छा बहुत तेज़ निकले आप तो, है ना? तो कहती हाँ तेज़ तो बनना पड़ता है, बेटी की शादी है बार बार थोड़ी ना होगी। तो ऐसे करके हंस रहे होते ना। तो फिर दोनों ऐसे खा रहे होते वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ। और जो नव्या है वो कहती है अच्छा पापा मम्मी को ढूंढते हैं ना, वरना लेट हो जाएंगे ऐसे तो हमें रात पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा वाली। तो कहते ठीक है ढूंढते हैं। तो ऐसे करके फिर वो दोनों निकल जाते हैं ना मम्मी को ढूंढने के लिए, ऐसे घूम रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर। तो नव्या कहती है अरे यार हम फ़ोन करके भी तो पूछते हैं कि कौन से जगह पे है वो, फ़ोन करके पूछ लेते ना। तो कहते हाँ ये सही आइडिया है। ऐसे करके फिर फ़ोन करते ना तो उसकी मम्मी उठा लेती जल्दी। वो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहते अरे आप मम्मी बाहर आओ ना यार, आपकी जितनी शॉपिंग हुई है जल्दी आओ, कहाँ पे हो आप? तो कहती मैं तो इस वाले में हूँ। तो कहते अरे जल्दी आ जाओ यार, अब साड़ियाँ कितनी खरीदोगे आप, थोड़ा इस साइड आ जाओ नीचे, वो मुझे
ज्वेलरी वगैरह बोला था ना आपने लेनी है तो कहती है हाँ ठीक है मैं ही रही हूँ। तो ऐसे करके फिर उसकी जो मम्मी होती है वो आ जाती है ना जल्दी, और फिर बाद में जो नव्या के लिए ज्वेलरी वगैरह चाहिए होती है वो खरीद रहे होते हैं, और कहते हैं कि अब नूपुर के लिए लेनी, पर नूपुर के लिए लें कैसे। तो कहती क्यों, तो कहती है वो उस पर कैसे जचेगी, कैसे सूट करेगी, वो कैसे पता करें। तो कहते अरे तो मेरे जैसे ही तो दिखती है। तो कहती अच्छा तुम्हारी ट्विंस है। तो कहती नहीं पर मेरे जैसी दिखती है, मेरे पे जो जचेगी उसी पे जच जाएगी ना। तो कहती अच्छा वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है तो तुम देखो कोई अच्छी वाली। तो कहती कोई क्या एक ही देखनी क्या। तो कहती नहीं पागल हो क्या, एक नहीं देखनी, ये वाली जो गले में पहनने वाली ये सारी देखो तुम। तो कहती क्या यार पापा इतना क्यों करना। तो कहती इतना क्यों करना, हमारी बहू है, तुम्हारे लेते टाइम तो तुम्हें नहीं हुआ। तो कहती नहीं मेरा भी नहीं है इतना, मैं वैसे भी मेरे खुद तो पहनने वाली हूँ नहीं। तो कहती अच्छा तो ये किसको देने वाली हो। तो कहती किसको क्या, उसी को। तो कहती अच्छा वो पहन लेगी। कहती नहीं कोई नहीं पहनने वाला, आप इतना खर्चा ना करो, थोड़ा बहुत ठीक है पर ज़्यादा नहीं, कौन पहनेगा यार इनको, हम डुप्लीकेट वाले पहन लेंगे, वो जो पॉलिश वाले होते ना नॉर्मली वही पहन लेंगे, क्या है इसमें करना, दोनों बांट के पहन लेंगे यार, इतना खर्चा मत करो। तो ऐसे करके नव्या मना कर रही होती ना। तो उसके पापा कहते तुम ज़्यादा बकवास मत करो और चुपचाप से देखो कि नूपुर को कौन सा अच्छा लगेगा और कॉल करो उसको। तो ऐसे करके बोलते हैं ना नव्या को। तो फिर नव्या अब क्या कर सकते हैं ना, पापा के सामने इतनी भी नहीं चलती, चलती तो है पर इतनी भी नहीं चलती। तो फिर बाद में नूपुर को कॉल कर देती ना। तो नूपुर कहती हाँ क्या हुआ। तो कहते अरे वो पापा से बात करो एक बार। तो कहती क्यों पापा क्या हुआ। तो कहती बात कर लो तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके फ़ोन पापा की तरफ कर देती ना। तो फिर उसके पापा जो है नव्या के वो बात कर रहे होते हैं ना उनसे, मतलब नूपुर से, कि तुम्हें कौन सी ज़्यादा डिज़ाइन अच्छी लगती है ना, कौन सी वाली डिज़ाइन अच्छी है और तुम्हें दिखाना है कुछ तो वीडियो कॉल कर एक बार। तो ऐसे करके फ़ोन कर देते ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती क्या कौन सी डिज़ाइन किसकी। तो कहती ये देखो तुम्हें कौन सा पसंद है बताओ जरा। तो कहती क्या क्या खरीद रहे हो आप। तो कहती कुछ नहीं तुम देखो तो एक बार। तो ऐसे करके दिखा रहे होते ना। तो कहते अच्छा ये किसके लिए है पर। तो कहते अरे तुझे पसंद है या नहीं ये बता। तो कहती मुझे पता चल रहा है जो आप किसके लिए खरीद रहे हो। तो कहती हाँ तुम्हें पता चल रहा है ना तो अच्छी बात है, पर बता जल्दी ये कैसा है। तो कहते अरे पापा क्या कर रहे हो यार आप, रहने दो, इसमें क्या है ये ऐसे ज्वेलरी वेलरी नहीं, हम पहनते ही नहीं है, फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो कहती हाँ तो खर्चा हो जाएगा ना, वापस भेज देंगे, पर बताओ तुम अभी ऐसे झूठे गहने पहना के तुम्हें मंडप में नहीं बिठा सकता, बताओ तुम। तो ऐसे करके कह रहे होते ना पापा। तो फिर नूपुर मजबूरी हो गई। तो कहना उसको मतलब बताना पड़ रहा होता ना कि ये कौन सा है, ये सही है। तो ऐसे बात करते करते वो बाहर चली जाती है और अपने पापा से बात कर रही होती ना, मतलब म्यूट करके पापा को कह रही होती कि पापा यार वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या करें। तो ऐसे करके बोलती ना। तो उसके पापा कहते ला मुझे दे मैं बात करता हूँ। तो ऐसे वो बोलने लगते हैं तो कहती एक सेकंड म्यूट खोलने दो। तो फिर वो म्यूट खोल देती है और कहती हाँ पापा आप पापा से बात करो। तो कहती हैं, तो कहती पापा से बात कर लो एक बार। तो ऐसे करके फ़ोन उनको दे दीजिए ना। तो कहती अरे प्रणाम कैसे हो। तो कहती बस बढ़िया है, शॉपिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं हम तो घर पे बैठे हैं। तो कहती क्यों आपको शॉपिंग नहीं करनी शादी की। तो कहते अरे हमेशा ही थोड़ी करते रहेंगे, हम तो कल जाएंगे, आज नहीं जाने का प्लान है, कल जाना है, कल मेरे बड़े भाई भी आ जाएंगे तो फिर साथ में जाएंगे सारे। तो कहते अच्छा तो आप नूपुर से बात करवाए ना मेरी। तो कहती क्यों। तो कहते अरे वो कुछ दिखाना है उसको, आप भी देखो ये डिज़ाइन कैसा है, आप आपकी पसंद कैसी है, नूपुर को कैसा लगेगा, अच्छा जच जाएगा ना, तो वो दिखाना था तो इसलिए फ़ोन किया। तो कहते अच्छा क्यों पर किस लिए। तो कहते अरे वो पहनने के लिए ज्वेलरीज वगैरह ले रहे हैं ना। तो कहते अच्छा सब आप ही कर लो है ना, एक काम करो नूपुर को डायरेक्ट ले जाओ आप, पहले बिना शादी के ही वहीं सब कुछ करवा लो है ना। तो कहती क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो कहती वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमें भी तो कोई दें, एक काम करो आप फिर आप ठीक है नूपुर को दिला रहे हो ना तो नव्या को भेज दो फिर कल यहाँ पे। तो कहती क्यों। तो कहती फिर हम ले लेंगे नव्या के लिए। तो कहती अरे आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। तो कहती आप कैसी बातें कर रहे हो फिर, तो एक काम करो रहने दो, क्या है ये मत करो फालतू का, ऐसे नहीं चलता है, अच्छा क्या है आप समझदार हो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहते अच्छा मैं समझदार हूँ तभी तो ये कर रहा हूँ। तो फिर हंसने लग जाते ना। तो फिर वो कहते अच्छा आप मेरी नूपुर से बात करवा दे एक बार, आपको क्या मेरी बेटी से काम है, मुझे आपसे कोई काम वाम नहीं है, जरा नूपुर से बात करवाएं। तो उसके पापा कहते अभी मेरी भी नहीं सुनेंगे, पकड़ो तुम फ़ोन। तो ऐसे करके नूपुर को फ़ोन दे देना। नूपुर कहती हाँ पापा बोलो। तो कहती तुम्हें पड़ेगी अभी एक खींच के। तो कहती क्यों पापा। तो कहती क्यों पापा की बच्ची, पापा को फ़ोन देने के लिए किसने बोला था, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तो पापा से करवा रही है, मैं खुद कर लूँगा उनसे बात करनी होगी तो है। चल बता जल्दी बता, यहाँ पे मैं शॉप पे खड़ा हूँ अच्छा नहीं लगता ऐसे, बताओ बताओ बताओ। ऐसे करके फिर वो सारी डिज़ाइन जो साइड में रख देते हैं ना, निकाल के एकदम उससे जो पॉलीथीन होती है उससे भी निकालने भूल गए, और सारी दिखा रहे होते हैं ना कि ये कौन सी अच्छी कौन सी अच्छी नहीं है। तो फिर बाद में जो मतलब नूपुर को पसंद आती है वो जानबूझ के हल्का वाला देख रही होती है ना, पर पापा समझ जाते हैं ना उसके एक्सप्रेशन वगैरह देख दुखा के। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये वाला पैक कर दो, ये वाला भी कर दो और ये वाला भी कर दो। तो ऐसे करके करवा रहे होते हैं। नूपुर कहती जो नव्या है वो कहती पापा क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं शॉपिंग। तो कहती आपके पूरी ज़िंदगी की यहीं लगवा दोगे क्या सारी। तो कहती हाँ तो क्या हो गया मेरी बेटी है। तुम अपना काम करो चलो।
तुम्हें जो लेना है लो, और मैं मना नहीं कर रहा ना, तुम्हें भी करो। तो ऐसे करके उसकी मम्मी भी कह रही होती है ना कि तुम दोनों को क्या है, तुम्हें पहनने से मतलब है, तुम्हें पैसों से क्या मतलब है, तुम चुपचाप पहनने हैं तुम्हें, और कुछ नहीं करना। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो अपनी जो पैकिंग शेकिंग करवानी होती है ना वो फिक्स करा के ले लेते हैं। तो जैसे ही जाने लगते हैं तो नव्या कहती है आप एक काम तो भूल रहे हो। तो कहती क्या? तो कहती आपने इतना सब तो कर लिया, ज़रा उनसे मैडम से ये भी पूछ ले कि मंगलसूत्र पहनना पसंद करोगे या नहीं। तो कहती अच्छा तो क्या करें, 2 लेने पड़ेंगे ना फिर तो कहती कि हाँ वो तो है, आपकी चॉइस है। तो कहती अच्छा तो क्या करें बताओ तुम। तो कहती वो उनसे पूछो, मुझे क्या पता। तो कहती ओहो उनसे अभी से। तो कहती अरे पापा यार आप भी ना दीदी वाली हरकतें मत क्या करो, बात करो उससे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर वो कहते हाँ नूपुर ज़रा ये बताना बेटा मंगलसूत्र कैसा लेना है फिर। तो कहती अच्छा आप क्यों ले रहे हो। तो कहती अरे ससुराल साइड से आता ना मंगलसूत्र, क्या घर साइड से थोड़ी ना होता है। तो कहती अच्छा तो आप मतलब नव्या का फिर हमें लेना पड़ेगा। तो कहती वो तो तुम्हारे पापा को पता है, मुझे क्या पता। तो कहती अरे आप ऐसा बोल रहे हो, तुम बता दो यार, थोड़े बहुत अपने भी सीक्रेट शेयर कर दो, हम भी कर लेंगे फिर, हम तो वरना पीछे रह जाएंगे ऐसे तो। ऐसे करके नुपुर हंस रहे होते ना। तो फिर बाद में जो नुपुर कहती अच्छा ठीक है दिखाओ मंगलसूत्र वाला डिज़ाइन दिखाओ मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके बड़े प्यारे प्यारे से छोटे से बिल्कुल छोटे से इतने शानदार डिज़ाइन होती है ना उनकी। तो वो देख रही होती है। तो कहती आप नव्या को पूछ लो ना, उसकी बहुत अच्छी चॉइस है, मैं तो और भी घटिया चूज़ कर लूँगी, उसको बोलो ना। तो कहती अच्छा तुम्हारे लिए भी उसको बोलूँ। तो कहती हाँ ना प्लीज़। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ। तो ऐसे करके फिर नव्या कहते हैं नव्या वो कह रही तू देख। तो फिर बाद में नव्या 3-4 डिज़ाइन फाइनल करती है और उसको मतलब दिखाती है ना कि इनमें से कोई एक चूज़ करो। तो कहती पागल हो तुम, मुझे धर्म संकट में डाल रही हो, मुझे पता खुद को नहीं चलता। तुमने चलो इतने तो छांट लिए, अब मैं तो इनमें से वो वाला चूज़ कर रही थी पता है। तो कहती अच्छा ये पसंद है। तो कहती नहीं पसंद नहीं है यार, मुझे पता नहीं चलता इतना, तुम एक काम करो तुम खुद फाइनल करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देती है और जो नव्या खुद ऐसे मतलब बड़ा प्यारा सा एकदम छोटा सा क्यूट सा एकदम होता ना वो वाला नेकलेस ले लेती ना, मतलब जो मंगलसूत्र बोलते जिसको। तो वो मतलब फाइनल कर देते ना। तो फिर उसके पापा उसकी बिलिंग विलिंग करवा कर के कहते चल भाई अब तू अपना शॉपिंग वॉपिंग जो भी करनी है कर ले। तो कहती अच्छा पापा मैं अपने लिए कपड़े ले लूँ। तो कहती हाँ तो ले ले, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। तो कहती नहीं नहीं वो वाले कपड़े नहीं, शादी वाले तो मेरे ऑलरेडी हैं, पर मुझे ना ये वाले चाहिए। तो कहती कौन से वाले। तो कहती टी शर्ट वगैरह ऐसे ऐसे चाहिए मेरे को। तो कहती हाँ तो ले ले, मुझे क्यों पूछ रही है। तो कहती अरे वो पूछना पड़ता है ना। फिर आप मना कर दो। तो कहती अच्छा मैं तुम्हें मना कर दूंगा, वाह बेटा वाह बहुत ज़्यादा तेज हो तुम है ना। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं। फिर बाद में जो नव्या है वो चली जाती ना और अपने लिए शॉपिंग्स वगैरह कर रही होती ना, जीन्स वगैरह लेना ऐसे वाले, और अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग कर करा के वो कहते हैं कि चलो भाई अपना तो पैक हो गया, पापा प्लीज़ करवा दें इसका। तो कहते अच्छा भैया को बोल उनके खाली कर थोड़े से। तो कहती क्यों आपने बोला था। तो कहती अच्छा मैं कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसकी भी बिलिंग करा देते और सारे सामान को एक जगह रख रहे होते ना। अब वो इतना सामान है मतलब कि सारे लोग आए हुए हैं ना, तो अब रखे कहाँ पे। तो कहते अब ले जाएंगे कैसे इनको। तो कहते एक काम करते कैब बुक करते हैं ना। तो कहती कैब क्यों। तो कहती वो आराम से ले जाएंगे, हम खुद ही नहीं मारे इस गाड़ी में छोटी सी में, आप भी ना पापा। तो कहती अच्छा ठीक है कुछ करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो कैब वगैरह बुला लेते ना, 2 कैब बुला लेते, फिर उसमें सामान वगैरह रख के एक को उसमें बिठा देते ना मम्मी को, और फिर बाद में भेजते कि तुम जाओ अब हम आ रहे हैं दूसरी वाली में। तो ऐसे करके उनको तो भेज देते ना ताकि सामान लेके भग ना जाए वो। और फिर बाद में जो दीदी वगैरह वो भी अपनी शॉपिंग वगैरह करा के आ जाती है ना, और आके सामान वामान जो कैब होती है उसमें रख के दीदी भी उनके साथ में चली जाती है, और भैया और वो तीनों ही बचे होते हैं ना अब, मतलब बाकी जो लोग थे वो भी पहुँच गए होते हैं ना वापस घर पे। तो फिर उसके पापा कहते अच्छा तुम दोनों एक काम करो, तुम जाओ गाड़ी में, मैं जाता हूँ। तो कहती आप कहाँ जा रहे हो, गाड़ी हमारे पास है, किस में जा रहे हो। तो कहती मैं बस ऐसे ही कोई पकड़ लेता हूँ एक और टैक्सी। तो कहती आप किधर जा रहे हो पर। तो कहती वो मुझे थोड़ा सा काम है और तू चलना मेरे साथ में। तो कहती कहाँ पे। तो कहती नव्या को दे दे गाड़ी, हम दोनों ही चलते हैं ऐसे। तो फिर नव्या कहती मैं चली जाऊँगी ऑटो वगैरह से, आप दोनों इसमें चले जाओ, आपको काम है ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है ये सही है। तो ऐसे करके नव्या को छोड़ दे देना और ऑटो पकड़ा के उसको घर की तरफ रवाना कर देते हैं, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो कहती भैया पर पापा हम चलना किधर है वो तो बताओ। तो कहती अरे तू चलना सीधे सीधे चल। तो ऐसे करके वो शोरूम की तरफ पहुंच जाते ना। तो कहती यहाँ पे क्या करना है। तो कहती अरे तू आ तो सही। तो कहती अच्छा न्यू कार और लेने वाले हो क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अरे यार तो नव्या को साथ में लाना था ना। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वो उसकी पसंद का हो जाता मज़ा आता था, वो उसकी चॉइस तो आपको पता है ना वैसे भी। तो कहते अरे तू चुप रहे ना, हमें भी पता है उसको कैसी पसंद है, कितनी बार बोल चुका है, मतलब बोल चुकी है वो कि क्या क्या लेना है उसे, क्या कौन सी कार पसंद है। तो कहती अच्छा तो कहीं आप जो मैं सोच रहा हूँ वो करने वाले तो नहीं हो। तो कहती बिल्कुल जो तू सोच रहा है ना वही है। तो कहती अच्छा तो गिफ्ट है या दहेज है। तो कहती दहेज नहीं है गिफ्ट है। तो कहती ये ठीक है। वरना दहेज वाला सिस्टम अपने नहीं चलेगा ठीक है ना। तो कहती अरे मुझे पता है यार हम कौन सा मांगने वाले और देने वाले हैं। तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके पापा और दोनों ही मतलब उतर के शोरूम में चले जाते ना जो टोयोटा वाला होता है उसमें। और फिर बाद में वहाँ से जाके कह रहे थे अब कौन सी लें बताओ तुम ही। तो कहती अच्छा उसकी कौन सी फेवरेट है। तो कहती उसकी तो
देखो यार कोई होगी, मुझे भी नहीं पता इतना। तो कहती फिर मैंने बोला था नव्या को साथ में लेके आते हैं। तो कहती अच्छा छोड़ ना, कोई सी भी होगी ले लेंगे एक। तो कहती क्या यार पापा, ऐसे तो टॉय ले लो बाहर से खिलौना। तो कहती अच्छा ठीक है, उससे फ़ोन करके पूछ। तो ऐसे करके फिर जो भैया फ़ोन करते हैं वो कहती अच्छा यार वो ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तो कहती हाँ पूछो ना। तो कहती अरे वो मेरा दोस्त एक कार लेने की सोच रहा है, पर उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी कार ले। तुझे तो नॉलेज है ना थोड़ी बहुत, तू बता ना यार तुझे कौन सी अच्छी लगती है। तो कहती है मेरी चॉइस से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको उसको कौन सी अच्छी लगती है वो लेगा ना। तो कहते अरे तुझे कौन सी अच्छी लगती है, मैं तो जस्ट ऐसे ही जस्ट पूछ रहा हूँ तुझसे। तो फिर वो कहती है अच्छा मेरी तो वो वाली है। तो ऐसे करके वो अपनी चॉइस बता देती है ना। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। तो कहती है अच्छा क्या बात करनी है आपको। तो कहती अरे बात नहीं करनी यार, मैं जस्ट तुझसे, तू छोड़ना बात, ठीक है। ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना थोड़े चिढ़ के। और फिर बाद में मतलब पापा को कहते हैं ना ये वाली उसकी फेवरेट है। तो कहती है अच्छा तो करें फिर फाइनल, देख पूछते हैं कि नहीं। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों पहुंच जाते हैं ना वहाँ पे, और ऐसे दूसरी गाड़ियाँ वगैरह देख रहे होते हैं ना सारी। तो कहती पापा यार हम गलती कर रहे हैं। तो कहती क्या। तो कहती उसकी फेवरेट तो पूछ ली, नूपुर की तो पूछी नहीं। तो कहती हाँ ये भी बात है यार, चलो उससे भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे करके फिर फ़ोन करते हैं ना। तो कहती नूपुर एक बात पूछनी थी यार, वो मुझे बाइक लेनी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी बाइक लूँ। तो ऐसे करके भैया कहते हैं ना। तो कहती क्यों, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा। तो कहते अरे वो मेरे को चाहिए बाइक, पर मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी अच्छी है। तो तू बता ना यार, तुझे तो नॉलेज होगी ना बाइक्स की। तो कहती हाँ है तो सही, क्यों। तो कहती अरे बता देना यार थोड़ी बहुत, मैं वैसे भी पूछा पर उसे भी नहीं पता, तो जस्ट पूछ रहा हूँ कौन सी अच्छी है, तुम्हारी कौन सी फेवरेट है ये बताना मुझे। तो कहती अच्छा मेरी वाली तो ये अभी नहीं आई जो। तो कहती अरे सच में। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा मैं भी देखता हूँ फिर ऐसी वाली एक ले लेता हूँ, ठीक रहेगी ना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, आप अभी ले रहे हो क्या। तो कहती हाँ सोच रहा हूँ, तुझसे इसीलिए तो पूछा। तो कहती अच्छा ठीक है भैया ओके ले लो। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देते ना, और दोनों की पसंद ले लेते ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल नव्या के लिए कार, दोनों के लिए होगी ना, पर दोनों को गिफ्ट देना उनको ज़रूरी समझ रहे होते ना, कि उसको भी नहीं चलानी थी उसका, ऐसा नहीं होता। तो दोनों को ये कर देंगे ना। तो फिर बाद में वो साड़ी वगैरह ऐसे देखते हैं और कहते पापा उसकी तो वो फेवरेट है, पर कार का तो पूछा ही नहीं यार, फिर से गलती हो गई यार, फिर से फ़ोन करो। तो ऐसे करके फ़ोन करते हैं और फिर वापस कहते हैं कि अरे यार सुन ना, वो बाइक का प्लान तो कैंसिल हो गया, मैं सोच रहा हूँ कार ले लेते हैं ना, सही ठीक रहेगा, परिवार सारा ही साथ में हो जाएगा ना। तो तू बता ना तेरी फेवरेट कार कौन सी है। तो कहती क्या यार भैया आप भी ना कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं पता जैसे इतनी मतलब फेमस फेमस कार्स है, ये है ए है, नाम बता रही होता है ना फलाना ढीकना पूछना। ऐसे करके। तो फिर वो कहती है अच्छा तेरी कौन सी है वो बताना, तू भी तो मेरी फैमिली के मेम्बर है, कोई अलग थोड़ी ना है, तुझसे भी तो पूछ के लूँगा ना मैं, सभी से पूछ के लूँगा ना मैं। तो कहती है अच्छा मुझे क्या पता, नव्या से पूछो ना। तो कहते अरे नव्या से तो मैं पूछ लूँगा, तू बताना अपनी फेवरेट कौन सी है। तो कहती अच्छा मेरी तो यही है। तो कहती अच्छा ये तो नव्या की फेवरेट है। तो कहती हाँ तो उसी से मैंने सीखा है, कि मुझे क्या पता बाबा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बाबा इनकी। तो कहती अच्छा तो उसने बोला इसलिए तूने बोला। तो कहती हाँ बस वो कहती रहती है हमेशा कि ये वाली अच्छी है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो कहती अच्छा ठीक है ओके, कोई ना, तुम्हारे सबसे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा अब। तो ऐसे करके झूठ झूठ बोल उला के फ़ोन कट कर देते ना। तो पापा कहते वाह भाई बेटे तुम तो बहुत निपुण हो, इसका मतलब तूने तो मुझे बहुत चुना लगाया होगा ना पहले भी। तो कहती क्यों पापा। तो कहती तू इतना झूठ अच्छी तरीके से बोलता है, तो मेरे को भी कभी कभार लगवाया होगा ना तूने। तो कहती हाँ एक दो बार। तो कहती कब। तो कहती जब पेरेंट्स मीटिंग में बुलाते थे स्कूल में तब किया था थोड़ा सा नाटंकी, बाकी बस तो उसके बाद में नहीं। तो कहती अच्छा मार बच गई ना उस टाइम की तुम्हारी, अब पड़ेगी। तो कहती क्यों पापा। तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते ना। फिर बाद में वो वहाँ पे मतलब जो सर्विस देने आते ना, वो ऐसे उनको मतलब ड्रिंक वगैरह उनके लिए ले आए होते ना, मतलब जूस वगैरह। तो फिर वो पीते आराम से बैठ के, और फिर वहाँ पे डील भी फाइनल वाइनल कर देते ना कार की। तो फिर उनको जाना होता है मतलब मोटरसाइकिल देखने बाइक देखने के लिए। तो फिर बाद में वो वहाँ पे तो सब मतलब कर देते ना, पहले एडवांस में जो बुकिंग वगैरह होती है वो सारी कर कुरा के फॉर्म फिल करके निकल रहे होते ना। तो वो कहते सर आपको मतलब किसके ऊपर ये निकलवानी है, इसकी आरसी वगैरह सारा ये सब कुछ कैसे करवाना है। तो कहती हाँ मैं अपने नाम पे कराऊंगा, ताकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो ना, जो भी हो मेरे सर पे आए। अगर कुछ भी हो जाए तो मेरे सर पे रहना। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहती पापा यार मेरे नाम करवा दो ना फिर, आप क्यों। तो कहती नहीं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो कहती क्या पापा सच में। तो कहती हाँ ना, कहीं मांग लिया तो वापस, मैं नहीं करने वाला। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो कहते क्या यार बाबा आप भी ना मेरी बिल्कुल जो फीलिंग्स है उन पे पत्थर मार रहे हो। तो कहती पत्थर नहीं मैं छड़ी मार रहा हूँ, चल तू अब जल्दी चल, लेट हो जाएंगे वरना सारे घर पे अभी हम दोनों को डांटेंगे फिर। तो कहती ठीक है पापा चलते हैं। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, और सीधा ही वो दूसरे शोरूम पे पहुंच जाते हैं ना, जहाँ से उनको बाइक वगैरह मतलब लेनी होती है ना, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं ना वहाँ पे। और फिर बाद में वो बाइक जो उसने नाम बताया होता ना अपनी नूपुर ने, तो वो वाली उसने
मतलब कर ली होती तो कहती यार नव्या को पूछ लेंगे एक बार। तो कहती क्या पूछना, उसे उसे चलानी तक नहीं आती, उसे क्या नॉलेज वगैरह, छोड़ तुम। ऐसे करके वहीं पे उसको फाइनल भी कर लेते हैं। और वहाँ पे एडवांस डिलीवरी जो मतलब जो एडवांस पेमेंट होता है वो अपने अकाउंट से डलवा के सब कुछ कर करा के दूसरे अकाउंट, एक अकाउंट को आज खाली कर दिया होता उन्होंने, मतलब पूरा खाली नहीं पर फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे लेके गए होते ना सारा, इतना शॉपिंग कर करा के। और उसकी भी कर देते और मतलब बोल देते ना कि इस दिन चाहिए हमारे को, ऐसा करके। और मतलब उनके लिए सरप्राइज़ रख रहे होते ना वो दोनों ही मिलके। और फिर बाद में वहाँ से सब कुछ कर कुरा के वो डॉक्यूमेंट्री वाला काम, और फिर बाद में आ जाते हैं वापस घर पे। तो नव्या कहती पापा लोग आप कहाँ रह गए थे, मैंने सोचा आप शॉपिंग करने के लिए कुछ लाए भी नहीं हो। तो कहते अरे तो क्या लाना है तुझे, तुझे क्या लेना है। तो कहती मैंने सोचा मेरे लिए फ़ोन वगैरह ला रहे हो। तो कहती तेरे लिए फ़ोन क्यों। तो कहती उस टाइम पे तोड़ा नहीं था आपने, ये पुराना जब से ये चला रही हूँ, कम से कम अब तो फ़ोन दिला दो, शादी में ऐसे इतना गंदा वाला फ़ोन लेके घूमूंगी, मेरे को क्या बोलेंगे कि दुल्हन ऐसा फ़ोन चलाती है, बिल्कुल एंड्रॉयड यार, मेरे को नहीं करना। तो कहती एंड्रॉयड नहीं चलाना तो कीपैड ले आते हैं, काम करते हैं। तो कहती पापा यार मेरे को पता है ना मुझे कौन सा फ़ोन चाहिए भैया प्लीज़। तो कहती है अरे तू कितना खर्चा करवाएगी यार, इतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो कहती है अच्छा मैंने तो बोला था ज्वेलरी, मतलब मेरे लिए फ़ोन ले लेते। फ़ोन तो दिखता ना हाथ में, दिखाती मैं लोगों को कि मेरे पास आईफोन 14 11 प्रो, क्या बोलते हैं उसको, आईफोन क्या बोलते भैया, ऐसे करके करती है ना। तो कहती है अच्छा नाम नहीं आता और कह रही है कि इसको लेना है। तो कहती है अरे हाँ यार भैया जो भी प्रो मैक्स वाला है ना वो चाहिए मुझे। ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती है अच्छा ये चाहिए, तो मुझे नहीं पता, अब भाई तुम पढ़ाई हो गई हो, अब ससुराल वालों को बोलो हमें नहीं पता। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहती हाँ हाँ बोल दूँगी उनको, एक कहने पे ले आएगी वो, पर मैं बोल नहीं रही ना, लाने में तो मैं खुद अपने पेमेंट से ही ले आऊँ, पर मुझे नहीं लाना ना, मुझे अपना खर्चा नहीं करना। तो कहती देखो पापा कंजूसी देख रहे हो कैसी है, आपको इसकी अभी तक कमाई नहीं दी है इसने। तो कहती अच्छा तुमने कौन सी दे दी। तो कहते अरे पापा मैंने तो अब कंपनी में ही कर रहा हूँ, तो अब आपका ही है, जो आप तो देते ही नहीं हो पेमेंट मेरे को उल्टा। तो ऐसे करके कह रहे होते ना। तो कहते अच्छा अच्छा तुम सबको मिल जाएगी, पर तुम्हें क्यों चाहिए नव्या अभी फ़ोन। तो कहती पापा क्यों चाहिए, अभी तो बताया, इतना बड़ा भाषण दे दिया यार, अभी और क्या, ठीक है नहीं लाना ना, मतलब मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा ऐसा कोई फ़ोन वोन, मैं तो इसको भी फेंक दूंगी। तो ऐसे करके फेंकने लगते हैं। तो उसके पापा कहते बस बस मत फेंको, काम आएगा ये भी। ऐसे मत करो भाई, मेरे चूना मत लगवाओ तुम लोग, है ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना उसके पापा। तो फिर जो नव्या है वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है नहीं कर रही मैं, पर ला देना यार शादी से पहले तो भैया प्लीज़ कर कुरा के पापा को मनाओ ना यार, मेरे लिए ले आए। तो कहती ठीक है ला देंगे। तो ऐसे करके वो कह रहे होते हैं। और जो नव्या है फिर बाद में वो कहती है अच्छा और कोई काम है या फिर मैं जाऊँ अपने रूम में। तो कहती काम है तो खाना खा ले पहले। तो कहती खाना खा ले। तो कहती हाँ खाना खा जल्दी, टाइम कितना हो गया देखो, तुम खाना खा के फिर ऊपर चले जाओ चाहे तो कहती अच्छा ठीक है भाई लाओ, किधर है खाना। तो कहती है लाओ। ये क्या बात हुई। तो कहती हाँ तो लाओगे यहाँ पे रखोगे ना। तो कहती नहीं तो किचन में जाके खा ले, हम सब ने तो कर लिया। तो कहती हैं कब किया, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही थी ना। तो कहती कब से आवाज़ लगा रहे थे, ऊपर बैठी थी महारानी, क्या कर रही थी तू। तो कहती कुछ नहीं कर रही थी। तो कहती अच्छा कुछ नहीं कर रही थी तो इतना सुनी क्यों नहीं हमारी आवाज़। तो कहती वो मैंने एयरपोर्ट लगा रखे थे। तो कहती अच्छा एयरपोर्ट लगा क्या करती थी। तो कहती कुछ नहीं नुपुर से बात कर रही थी। तो कहती अच्छा नुपुर से बात कर रही थी तभी नहीं सुनी। तो कहती नहीं मूवी देख रही थी, मैं तो मूवी देख रही थी। तो कहती अच्छा मूवी देख रही, झूठी कहेंगी, जा अब खुद ही लेके आ खा ले। तो कहती अच्छा ठीक है अभी जा रही हूँ। पापा आप लोगों ने खाया। तो कहती नहीं अभी हम आए हैं तो अभी खाएंगे ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं बाहर ले आती हूँ, हम तीनों ही खाते हैं। तो ऐसे करके फिर जल्दी से ले आती और वहाँ पे आके बैठ जाते और खा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो उसकी दादी होती है ना वो आवाज़ लगा रही होती है अंदर से। तो कहती कि हाँ दादी क्या हुआ, ऐसे करके नव्या बोलते हैं ना। तो फिर उसकी दादी कहती इधर आ जरा, थोड़ा सा काम है तेरे से। तो कहती ठीक है दादी आ रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, अभी 5 मिनट रुकोगी क्या। तो ऐसे बोल के दादी को रोक देती और फिर बाद में जल्दी से खाना फिनिश करके दादी के पास चली जाती ना। तो दादी कहती कि अच्छा बेटा तूने क्या क्या खरीदारी की आज। तो कहती आपको नहीं बताया अभी तक लिस्ट। तो कहती नहीं मैं तो खुद ही सोई हुई थी ना, शायद आई थी तुम्हारी मम्मी पर मैं सो रही थी। तो कहती अच्छा तो मैं मम्मी को कह देती हूँ ना, वो ले आएंगे सारे सामान। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर कहती मम्मी दादी को सामान दिखा दो सारा जो लेके आए हैं, फिर उनके लिए भी जो लाना है वो आप कर देना ना, दादी को आज साथ में ले जाना है, कैसे क्या करना है आप देख ले। तो ऐसे बोलते बोलते ऊपर चली जाती ना। तो कहती देखो महारानी के हुक्म चल रहे हैं, बस दुल्हन क्या बन रही है, एक तरह से हम सबको सर पे चढ़ा रख, मतलब हमारे सर पे चढ़ रखी है ये। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती कहती फिर सारा जो सामान वगैरह वो लाए होते ना, ज्वेलरी वगैरह, ज़्यादा तो वही दिखाना होता है दादी को, ताकि मतलब उनको वो पसंद पता होता ना कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे करके फिर जाते दादी के पास में और सारे ही सामान वगैरह दिखा रहे होते ना कि ये है और नूपुर के लिए भी है। तो फिर दादी थोड़ा सा डांट देती ना, मतलब उनकी मम्मी को। तो कहती क्यों। तो कहती तुम्हें पता नहीं है क्या नथ कहाँ से जाती है, नथ भी तो लानी थी ना साथ में। तो कहती अच्छा नथ वो तो भूल गए हम। तो कहती भूल गए, तुम्हारा कहाँ रहता है ध्यान, तुम्हें पता तो है कि क्या है रस्में रिवाजें कुछ। तो कहती हमें क्या पता, मेरे कौन सा बेटा मतलब शादी की है, मुझे तो नहीं पता। वो कहती अच्छा तुम्हारे उसके तो की थी ना,
आस पड़ोस में तो देखी होगी ना। तो कि तेरे सॉरी वो मम्मी मुझे नहीं पता था तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर दादी कहती कि अच्छा ठीक है, कल जाइयो और वापस नथ लेके आइयो, है ना, नथ भी चाहिए इसके साथ में। तो कहती ठीक ठीक है, वो सब तो मैंने गले वाले का तो ले लिया था नूपुर के लिए, पर ये याद नहीं रहा ना। तो कहती अच्छा, तो मैं तभी तो कह रही थी कि मुझसे लिस्ट ले लो, पर तुम लोग तो भाग गए जल्दी से। तो कहते वो लेट हो रहे थे ना तो नहीं पूछ पाए थे। तो कहती अच्छा, और क्या है नव्या के लिए, क्या क्या है। तो कहती ये है और ये वाला है। तो ऐसे करके सारे मतलब जो नेकलेस वगैरह होते हैं सब कुछ होते हैं, वो पायल वगैरह सब कुछ दिखा रहे होते हैं। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। और एक तुम्हारे पीहर वाले से बात की तुमने। तो कहती क्यों। तो कहती वो लाल चूड़ी पीहर से ही आती है ना, मामा लेके आते हैं तो नव्या के लिए। तो कहती हाँ वो मैंने बोला नहीं अभी तक। तो कहती अच्छा बोलना उनको, कहीं भूल ना जाए, है ना। तो कहती जी जी ठीक है मैं बोल दूँगी। तो ऐसे करके उसकी मम्मी वहाँ से सामान वगैरह वहीं रख देती ना, और कहती आप ये अपनी अलमीरा में रख दो ना, ताकि मैं अपने वहाँ पे कहाँ रखूँगी। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर उसकी जो मतलब दादी है वो सारा सामान ले लेती है, जो नेकलेस वगैरह पड़े होते हैं उनको अपनी अलमारी में जो सीक्रेट जगह होती है ना वहाँ पे जाके रख देती है, और लॉक वगैरह करवा के चाबी को बेड के मतलब जो गद्दा लगा होता है उसके नीचे डाल देती है। और मतलब वो तो हमेशा लेटी रहती है ना, कोई हटा भी नहीं सकता। तो फिर बाद में वो जो दादी है वहाँ पे आके वापस बाहर आ जाती है ना, और कहती कि अच्छा तुम लोग वो मेरा मास्क ख़राब हो गया थोड़ा, उसको ठीक करवा देना। तो कहती क्यों क्या हुआ दादी। तो कहते अरे वो थोड़ा सा उसकी ट्यूब जो है ना वो कट गई है, तो थोड़ी चेंज करनी है। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर भैया कहते जी जी दादी बिल्कुल, आप मेरे को बोल देते आप बाहर क्यों आए, चलो 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 अंदर चलो। तो कहते अरे मुझे थोड़ी बहुत बाहर भी घूमना होता है, तुम लोग हमेशा मुझे बाहर तो ले जाते नहीं हो। तो कहती दादी आपकी तबीयत ख़राब रहती है, बाहर कैसे, आप अंदर बैठो ना आराम से। तो कहती नहीं मुझे थोड़ा पीछे चलना है। तो कहती अच्छा ठीक है आप चलो। तो ऐसे करके फिर वो दादी को हाथ पकड़ के ऐसे साथ में ले जाते और पीछे जाके ऐसे बैठ जाते ना, मतलब जो गार्डन एरिया होता है ना वहाँ पे जाके, और आराम से दोनों मतलब दादी पोते बैठे होते बातें बातें कर रहे होते। और जो वो है मतलब पोता लाडला है दादी का बहुत ज़्यादा। फिर वो उनसे मतलब सारी बातें डिस्कस कर रहे होते ना भैया कि दादी ऐसे ऐसे हमने बुक करवाया है, कैसे शादी अच्छी हो जाएगी ना, कोई मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं हो जाएगा ना उल्टा सीधा। तो ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते ना। दादी कहती तू चिंता मत कर, तेरा पापा है अभी भी। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, तुम्हारी बहन है अच्छी हो जाएगी शादी, तुम इतना तो तू सीरियस था ही नहीं तुम्हारी बड़ी बहन को लेके। तो कहते अरे वो तो चलो ठीक है ना, पर इसके लिए मुझे ज़्यादा होती है ना। तो कहते अच्छा सिंपति मत दिखाइयो कभी भी बहन को, है ना। तो कहती सिंपति क्यों। तो कहते कहीं तो ये सोचने लग जाएगी इसकी लाइफ में लड़की है तो ये क्या करेगी, ऐसा करके सिंपति कभी नहीं दिखाइयो, इसे और मजबूत करने का ट्राई कर तू, है ना, यही करता रहे। तो ऐसे करके फिर दादी समझा रही होती ना। तो कहती जी जी दादी बिल्कुल, और हमने ये प्लान किया है, आप सरप्राइज़ स्पॉइल मत कर देना बस। तो कहती ठीक है नहीं करूँगी। और कहती अच्छा नूपुर से बात करवाना एक बार मेरी। तो कहती नूपुर से क्यों क्या हो गया। तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है करवाता। तो ऐसे करके फिर वो मतलब नूपुर को फ़ोन करते ना। तो नूपुर उधर बिज़ी चल रही होती ना, तो वो उठा नहीं रही होती। वो कहती पता नहीं दादी वो बिज़ी है शायद, बाद में उठा लेगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो वैसे ही बातें वापस करने लग जाते। तो नूपुर है जो वो फ़ोन कट करने के बाद में फिर वापस कॉल करती ना। तो कहती हाँ भैया क्या हुआ। तो कहती अरे वो तुम बिज़ी थी, कॉल किया था। तो कहती हाँ हाँ वो मेरा थोड़ा काम था, कंपनी से फ़ोन था। तो कहती अच्छा चल वो तो कोई ना, मैं नहीं पूछ रहा, पर दादी बात करना चाहती है, बात कर ले एक बार। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो दादी है ना वो नूपुर से बातें कर रहे होते हैं। तो नूपुर भी बड़े प्यार से दादी को ऐसे प्रणाम वगैरह करना, सारी बातें हाल चाल पूछना, ऐसे बातें कर रहे होते ना। तो दादी कहती है अच्छा बेटा तुम कब आ रहे हो फिर हमारे घर पे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा आपके घर आना है पहले। तो कहती हाँ बिल्कुल हमारे घर आना है, फिर तुम्हारे घर जाइयो। तो कहती अच्छा भाई ठीक है भाई आ जाएंगे भाई। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो थोड़ा शर्मा भी रही होती है, पर दादी को थोड़ी ना दिख रहा होता है। तो फिर उसकी दादी कहती है कि अच्छा बेटा अपना ख्याल रखियो और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना ना किसी भी बात की, हम हैं इधर, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर पापा से नहीं जाना हो रहा तो फ़ोन करके भैया को बताइए या फिर अपने पापा को बताइए, है ना। तो कहती जी जी बिल्कुल मैं बता दूँगी, कोई चिंता नहीं है, पापा ने और चाचू ने सबने हैंडल कर लिया अच्छे से। तो कहती अच्छा बढ़िया है फिर, और तुम ज़्यादा कुछ मत करना, उछल कूद नहीं करनी ज़्यादा, है ना, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। ऐसा करके दादी अपनी जो पोतियों के प्रति प्यार होता है वो दिखा रही होती है। और फिर बाद में फ़ोन कट कर देती है, और जो नव्या है उधर वो अपने रूम में पहुंच गई होती है ना, और वो भी कॉल कर रहे होते ना बार बार। तो फिर वो कहती यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा, इतनी बिजी कहाँ चल रही है, कहीं किसी और से तो बातें नहीं करने लग गई है। फिर ऐसे करके हंसने लग जाती है, कहती किसी से नहीं करेगी, मुझे पक्का भरोसा है उस पर। और फिर बाद में मतलब वापस थोड़ी देर में कॉल करती ना। तो नूपुर कहती ये आपकी ना पोती को बिल्कुल चैन नहीं है, तो 5 मिनट भी नहीं रुक सकती, 50 बार कॉल कर दिया। कहती क्या हुआ बेटा। तो कहती कुछ नहीं वो कुछ नहीं। तो ऐसे करके चुप हो जाती ना वापस। तो उसकी दादी कहती अच्छा नव्या से बात कर ले ओके, मैं
कल करते हैं हम बात, ओके। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर नव्या का जैसे ही फ़ोन उठाती, वो कहती क्या है मैडम इतना क्यों कॉल करना, बिज़ी हूँ तो समझ नहीं आता। तो कहती बिज़ी हो तो क्या मैं क्या करूँ, उठाना तो चाहिए था ना एक बार फ़ोन कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ, ऐसे बोल देती। तो कहती अरे तुम्हारी मतलब हम दादी का फ़ोन आ रहा था। तो कहती अच्छा मेरी दादी का। तो कहती हाँ हमारी दादी का। तो कहती अच्छा हाँ ये हुई है सही बात। फिर जो नव्या है वो कहती अच्छा तो क्या हुआ, कर लो फिर बात। तो कहती कर लो फिर बात, तुम फ़ोन करते ही नहीं रुक रही, कहाँ से कर लो, और तुम्हें चैन नहीं मिलता बिल्कुल, इतना बार फ़ोन कौन करता है पहले बताओ ये। तो कहती याद आती तो क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। तो कहती पागलो ऐसी बातें नहीं करते। तो कहती फिर याद आती रहती है यार, कब कितने दिनों बाद मैं तुमसे अलग हुई हूँ, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अब मैं क्या करूँ। 2-3 दिन निकाले ना, 4-5 दिन ये बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं मेरे यार। फालतू का मूड ऑफ कर रही हो। तो कहती अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मुझे भी याद आ रही है पर मैं बिज़ी हूँ ना, थोड़ा सा कंपनी का आ रहा है। तो कहती क्या हुआ कंपनी में। तो कहती अरे वो फैक्ट्री में थोड़े इश्यूज़ हो गए हैं। कहती क्या इशू चल रहे हैं। तो कहती यही कि स्टॉक ख़त्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और जो मॉडल है वो भी मतलब आ ही नहीं रही है ना। तो कहती मॉडल क्यों। तो कहती पता नहीं पैसों की डिमांड ज़्यादा हो गई है, जब से कंपनी के शेयर्स बढ़े हैं तब से ही उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है कि पैसे ज़्यादा वगैरह चाहिए उसको, मॉडलिंग मतलब जो अपनी ड्रेस का करना है वो वाला। तो कहती अच्छा मैडम के नखरे चल रहे हैं। कोई ना दूसरी हायर कर लो। तो कहती हाँ दूसरी की, पर इतनी कोई खास नहीं मिल रही ना अभी, मैंने देखी थी फ़ोटोज़ वगैरह उनकी, पर इतनी खास नहीं है, तो क्या करें बताओ तुम। तो कहती अच्छा तो एक काम करती हूँ मैं चलती हूँ फिर। तो कहती तुम क्या करेगी। तो कहती अरे मैं कोई ढूंढती हूँ ना। तो कहती अच्छा वहाँ जाके ढूंढोगी, यहीं से ढूंढ लो, कोई फ्रेंड हो तुम्हारी अच्छी खूबसूरत दिखने वाली, मॉडलिंग करती हो जो, देख लो एक बार। तो कहती करती हूँ देखती हूँ मैं, और क्या प्रॉब्लम है। तो कहती और तो कुछ नहीं है, बस यार स्टॉक का हो रहा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है सब कुछ। तो कहती क्यों। तो कहती स्टॉक इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, वो इतनी मतलब इतनी पता है अभी अभी 3-4 दिनों में ना 500 वर्कर्स और लगा दिए हमने ऊपर। तो कहती 500 वर्कर। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, जब तो पहले तो थे ही थे, पर इतने और लगाने के बाद में भी इतनी चल रही है ना, अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती अच्छा तो फिर एक काम करो मैनेजर को बोलो सारी चीज़ें हैंडल करने को। तो कहती वो कितना करे बेचारी, परेशान है वो भी, मैं क्या करूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके नव्या मतलब फ़ोन उसका कट कर देती है, और सीधे उधर कंपनी में फ़ोन करती ना, और उससे मैनेजर वगैरह से सारी बात मतलब पूछती है ना कि क्या क्या है, क्या नहीं चल रहा, क्या कैसे है। तो कहती मैडम सब कुछ तो हम हैंडल कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, पर ज़्यादा मिस्टेक हो रही है कि कोई मॉडल नहीं मिल रही, और मतलब लोगों की डिमांड है कि कोई और ऐड ऐसे चाहिए, पर आप दोनों का तो नहीं हो सकता। तो कहती क्यों हम दोनों का नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो कहती इसलिए कि आप बिज़ी हो शादी वगैरह में, तो अभी अभी करना ठीक नहीं रहेगा ना। तो कहती अरे तुम क्या टेंशन ले रहे हो, देखते हैं ना हम। तो कहती अरे नहीं आ पाओगे यार, आपको आने भी नहीं देंगे, और अभी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ़ हो, या फिर आप कहीं, आपको पता है कितने फैंस भी है और आपके हेटर्स भी क्रिएट हो गए हैं नए नए। तो कहती हेटर क्यों। तो कहती अरे आपने जो ये किया है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप मैं चाहती हूँ कि आप अंदर ही रहे, ज़्यादा बाहर भी मत निकलना, ध्यान रखना है ना, कहीं लोग गुस्से गुस्से में आके कोई ऐसे जो समाजवादी है ना वो ज़्यादा ना आ जाए आपके आड़े, है ना, तो थोड़ा ध्यान से, या फिर मुंह वो कवर करके फिर ही निकलने, है ना। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना। तो कहती अरे तुम डरा क्यों रही हो यार। तो कहती सच्चाई बता रही हूँ मैम, सच में ऐसा ही हो रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं वो तो कर लूँगी, पर और एक काम करो तुम कोई पैसे थोड़े ज़्यादा लगा दो, उसी मॉडल पे लगा दो। तो कहती वो मॉडल है तो इतनी गंदी शक्ल की यार, मैं मुझसे अच्छा तो मैं ही कर लूँ। तो कहती अच्छा तुम कर सकती हो तो कर लो फिर क्या हो गया। तो कहती अच्छा फिर मेरी पेमेंट। तो कहती अरे भाई तुम मैनेजर हो यार, तुम क्या है, तुम भी ना सारी, तुम्हें पेमेंट की पूछने की क्या ज़रूरत है, जो उसको मिलती है तुम्हें मिल जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैम मैं करती हूँ। तो कहती ख़राब मत कर दियो कहीं, ध्यान रखना कंपनी के सारी चीज़ें उसी पे है ना, कहीं वो ख़राब चला गया, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद तो सब अपने आप ही हो जाता है, तो थोड़ी परफॉर्मेंस अपनी ठीक रखना ठीक है। तो ऐसे बोल के नव्या सारी चीज़ बात उससे करती है, और कहती मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भेजती हूँ, तुम्हारे पास है ना बहुत सारी अच्छी सुंदर सुंदर से है, वो मॉडलिंग भी करती है एक आधी, तो उनसे पूछ पूछा के मैं भेजती हूँ ठीक है, और मैं तुम्हें सारी डिटेल उनकी भेज दूँगी, फिर देख लियो है ना। तो ऐसे करके फिर जो नव्या बैठे बैठे सारी की ऐसे मतलब प्रोफाइल क्रिएट करती ना, और सबकी ऐसे नाम उम्र और जो कितने साल हो गए मतलब मॉडलिंग करते हुए, ऐसा करके 2-3 उसकी फ्रेंड्स अच्छी खासी होती ना, जो मतलब खूबसूरत भी है और वो ऐसे करने के लिए मॉडलिंग भी करती है, मतलब पार्ट टाइम है जिसका, और बाकी कॉलेज वगैरह चल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में ऐसे दूसरों से बात करते हैं ना, दूसरी फ्रेंडशिप की, अगर कोई तुम हो मतलब करना चाहती हो तो कर सकती हो ना, अभी मेरी ज़रूरत है ऐसे ऐसे करके, और वो उसमें डाल देती है ना व्हाट्सअप में स्टोरी, और जो वो फ्रेंड्स होती है ना लिस्ट, उनको उनको एक केवल शामिल करती है और फिर ऐसे डाल देती है। तो फिर बाद में जो लड़की मतलब इंटरेस्टेड होती है ना उनकी फ्रेंड्स वगैरह, वो हामी भर देती है ना, तो फिर वो सारी की प्रोफाइल लेके ऐसे मतलब मैनेजर को भेज देती है। तो उसकी मैनेजर जो है वो सारी को ऐसे डिसाइड कर कुरा के देख के और कहती कि ठीक है मैम इन चारों को भेज दे आप। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर उन चारों को ही वो मैसेज कर देती है कि तुम लोग पहुंच जाना है ना, और ये सारा पेमेंट एडवांस में ये है तुम्हारी, और उसके बाद में वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी सारी, और जाने वाने में जो भी खर्चा आएगा वो सारी हमारी तरफ से, ऐसा करके कह देती ना।
और फिर करती है नूपुर को फ़ोन, उसको तब तक टाइम मतलब रात का काफ़ी टाइम हो गया होता ना। फिर नूपुर को कॉल करती हूँ, कहती क्या हुआ इतना लेट कैसे? तो कहती कितना लेट कैसे, क्या मैं इससे भी लेट कर सकती हूँ? तो कहती अरे वो तो पता है, पर क्या हुआ, सब कुछ हो गया मैनेज? तो कहती हाँ हो गया। हाँ, जा रही है यहाँ से 4 मॉडल्स यहाँ से, और अपनी मैनेजर देखती है सारा ये सब कुछ। तो कहती है अच्छा ठीक है, फिर कर तो लेगी ना लड़कियाँ? तो कहती हाँ नहीं है, पर अभी देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है, थोड़ा बहुत उल्टा इफेक्ट ना पड़ जाए, बस थोड़ा सा डर है, बाकी तो ठीक है। वो वैसे एक्सपीरियंस है, मुझे भरोसा है उन पे। तो कहती है अच्छा भरोसा कायम रहे, भगवान करे बस। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो पूरा कहती है अच्छा सुनो ना जान, तुमने करवाया क्या अपने पासपोर्ट का? तो कहती अब हुई ना बात असली वाली, पहले तो ऑफिस वाली बातें चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे 2 क्लाइंट आपस में बातें कर रहे हो। तो कहती ये हुई ना, जान बोलते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। तो फिर नूपुर कहती है अच्छा बताओ ना, तुम गई थी पासपोर्ट के लिए? तो कहती हाँ गए थे, और मैंने उल्टा भी करवा लिया। तो कहती उल्टा क्या? तो कहती अरे वो वही हरेसमेंट वाला नहीं होता, जिसमें मैंने हमारे मतलब वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, उसने बताया था हमें। तो कहती क्या? तो कहती यही कि हमें यहाँ पे हरेसमेंट मिल रही है और हम जल्दी वहाँ पे जाना चाहते हैं ना। तो कहती पागल हो तुम, बेवकूफ़, वैसे भी निकल जाता, पापा का नाम ले लेती। तो कहती अरे पापा का तो ले लिया था। तो कहती अरे मेरे पापा का इधर से ले लेती, पागल बेवकूफ़, वो करने की क्या ज़रूरत है, वो मांगेंगे सबूत मांगेंगे तो कहती नहीं 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 मांगी, उनसे सारी बात करने के बाद ही भैया ने किया है, वरना नहीं करते। तो कहती अच्छा तुम्हें भी अक्ल नहीं है ना, बिल्कुल जल्दी बनवाना था, अभी इतनी बड़ी हो गई, बच्चे तो पैदा नहीं होते उससे पहले बन जाता है, और तुम इतने दिन हो गए हो कि बनवाया नहीं है। तो कहती अच्छा बच्चा पैदा होने से पहले ही बना देते हैं? तो कहते अरे मतलब 3-4 महीने का हो जाता तो बनवा लेते हैं लोग बाग, तो तुम पागल। तो कहते अरे यार मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो किया ही नहीं बस। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कोई ना, अब आ जाएगा तो, पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आ जाए जल्दी। तो कहती ओए होए किसी को एक्साइटमेंट हो रही है? तो कहती बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली। तो कहती अच्छा जानिए बताओ ना। तो कहती क्या? तो कहती बस ऐसे ही पूछना था, तो मैं ना मिस कर रही हूँ मैं। तो कहती अच्छा कितना? तो कहती बहुत ज़्यादा वाला। तो कहती अच्छा किसको मिस कर रही हो, मुझे या फिर मेरी किसी को? तो कहती वो ना किसी को तो कर ही रही हूँ, पर मैं ना ऐसे चाहती हूँ कि तुम ऐसे भाग के आओ और ऐसे मुझे गले लगा लो बहुत, मतलब टाइटली वाला, और फिर बाद में मेरे ऐसे होठों में करके किसी किसी करो ना, तो फिर वो वाली फील जो है ना मस्त। तो कहती अच्छा बेटे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा? तो कहती नहीं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो रहा, इतना तो थोड़ा सा ही है ना, ये तो चलता है, ये नहीं हो तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाती है। देखो ना मैं आगे तो तुम्हें खुद ही नहीं बढ़ने दूंगी, पर इतना सा तो होना चाहिए ना। तो फिर नव्या कहती अच्छा सुनो ना मेरी बात। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती अच्छा शादी के बाद भी नहीं बढ़ने दोगी क्या? तो कहती पागल हो क्या, मेरी शर्त तक तो वहीं तक की तो है, बस हो जाए अच्छे पर्सन से तो फिर ही मैं ऐसा करूँगी ना। तो कहती यार तुम जैसे ना कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी शक्ल देख के कि तुमने कभी ऐसा मतलब किया नहीं होगा ऐसा करके। तो कहती क्या? तो कहती अरे नहीं मतलब समझो ना, रिलेशनशिप में गई नहीं होंगी, फर्स्ट टाइम गई हो और डायरेक्ट शादी, ऐसा तुम्हारी शक्ल देख के कोई नहीं कहेगा, शक्ल देख के तो सबको ऐसे लगता होगा इसके तो रह चुके होंगे 5-7-6-7 ऐसे करके। तो कहती अच्छा बस 5-7 लेने के लायक है मेरे? तो कहती अरे तो तुम काबिल भी तो हो ना, मतलब तुम अच्छी हो यार, लोगों के साथ अच्छी रहती हो, तो इतने एक्स बनाने की क्या ज़रूरत है? एक्स तो उनके बनते हैं ना जो बुरे होते हैं, खुद भी तो थोड़े बहुत बुरे होंगे तभी इतने एक्स बनेंगे, वरना थोड़ी बनेंगे। तो कहती अच्छा तो 7-8 हो रहे हैं, इसका मतलब मैं बुरी हूँ थोड़ी सी? तो कहती यार तुम ना एक तो हर बात को पकड़ा मत करो, जस्ट कह रही हूँ, शक्ल तुम्हारी ऐसी दिखती है ना कि होंगे मतलब। तो कहती अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है? तो कहती मुझे कुछ नहीं लगता, चुपचाप ज़्यादा लड़ाई करनी हो तो साफ साफ बता दो, मैं लड़ लेती हूँ ऐसे ही, ये फालतू वाले पे नहीं लड़नी मेरे को। तो नूपुर कहती नहीं नहीं लड़ना नहीं मैडम, और तुमसे कुछ नहीं कहना। तो कहती कुछ नहीं कहना तो फिर? तो कहती अरे नहीं मतलब तुम कुछ कह रही थी ना? तो कहती मैं कब? तो कहती अभी बोला था ना कि मतलब शादी के बाद तो ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऐसे करके। तो कहती हाँ तो बोल तो दिया। तो कहती अच्छा ठीक है यार छोड़ो। तो कहती क्या हो गया, बोलो मुझे क्या बात है? तो कहती अच्छा एक बार आई लव यू बोल दो बस फिर ठीक है। तो कहती अच्छा मैडम को आई लव यू सुनना है, चलो वीडियो कॉल करो। तो कहती क्यों? तो कहती अरे ऐसे सामने से सुनाऊंगी ना, तो ऐसा करके वो उसको वीडियो कॉल करती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।